वरील 4 संघांमधून कोणता संघ पुढे जाणार त्या संघाच्या विरोधामध्ये त्यांचा सामना जरूर असेल, परंतु या दोन्ही संघांना आम्ही मनापासून शुभेच्छा देतोय. तर सन्माननीय राहुलजी देशमुख साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय. गावदेवी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2022 मध्ये ज्यांचे सुपुत्र राजवीरजी राहुल देशमुख ज्यांच्या माध्यमातून 4 संघांसाठी टी शर्ट्स आम्हाला पुरस्कृत करण्यात आले आहेत आणि त्यांचं राहुलजी देशमुख साहेब आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. तर टॉस जिंकून पहिल्यांदा बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय जयदुर्गा रोहिंजण संघानं आणि या बॉलिंगसाठी आमंत्रण दिलंय ते करतेश्वर मोठे भिंगार या संघाला. खोदून काढलेला हा बॉल धर्मेंद्र घोगरेचा इथे मात्र मिड ऑफ कडे ट्रॅव्हल होतोय. सिंगल येईल. एकेरी धाब्याने दोनही फलंदाजांनी आपापले एंड चेंज केलेत. स्ट्राईक मात्र रोटेट करण्याचा प्रयत्न दोनही सलामीवीरांकडून अकाउंट ओपन केले जाते. धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 2 या आकड्यावर. पहिल्यांदा टॉस जिंकून बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. यावेळेचा हा चेंडू निर्धाव निघतोय. डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता प्रतीक पाटील आणि प्रणव पाटील अशी सलामीची जोडी रोहिंजण संघाकडून. गोलंदाज धर्मेंद्रचा हा बॉल यावेळेस मात्र मिड ऑनला ट्रॅव्हल होतोय. त्या चान्स होती जरूर त्या ठिकाणी. जर पहिल्याच अटेम्प्ट मध्ये मात्र बॉल कलेक्ट झाला असता तरच कुठेतरी ही रनआउटची शक्यता होती, परंतु ती आता मात्र मावळले. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 3 वर जाऊन पोहोचल्या स्कोर कार्ड. धर्मेंद्र घोगरे पहिलं षटक टाकतोय आणि अगदी पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये टिचून मारा सुद्धा केला जातोय. खूप चांगला बॉल फुलर लेंथ होता. इथे मात्र मिड ऑनला क्लिअर करत बॉल मात्र वाईडिश लॉंग ऑनला चाललाय. थोडीशी मिसफील्ड त्या ठिकाणी जरूर झाली. 2 रन्स मात्र कंप्लीट केल्या जातील. दुहेरी धावांच्या योगदानानंतर मात्र टीमची धावसंख्या 5. पहिल्यांदा बॅटिंग करणं आणि त्या धावा डिफेंड करणं हे आवडतं रोहिंजण टीमला. त्यामुळे बऱ्याच वेळा टॉस जिंकून पहिल्यांदा बॅटिंग करण्याचा निर्णय मात्र घेत असतो, कारण गोलंदाजी ही स्ट्रॉंग आहे या टीमची आणि तेच तर खरं अस्त्र आहे. लो फुल टॉस बॉल यावेळेस मात्र भिरकावलाय. लॉंग ऑन सीमा रेषेच्या पलीकडे पहिला षटकार येतोय जयदुर्गा रोहिंजण टीमसाठी फलंदाज प्रणव पाटीलच्या बॅटमधून. मंडप डेकोरेटर्स आपण यायचं आहे मंचावर. प्रमोद मंडप डेकोरेटर्स आपण लवकरात लवकर आपण यायचं आहे. तर पहिल्या षटकामध्ये धर्मेंद्र घोगरेनं धावा दिल्या 11 बिनबाद 11 अशी सुरुवात मात्र झाले आणि आता मात्र गोलंदाजीसाठी दाखल होतोय तो प्रीतम घोगरे. तर गोलंदाज तयार. प्रीतम सज्ज होतोय. दुसऱ्या षटकाला सुरुवात होईल. राईट अमोर विकेट. पहिला बॉल हा सोडून दिलाय बॉलला. इथे अंदाज कदाचित असेल फलंदाजांचा आणि तसंच घडतंय. व्हाईट बॉलचा इशारा मात्र येतोय. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल 12 वर. 12 रन्स. खूप चांगली स्पर्धा आपण एन्जॉय करतोय. खरं तर बऱ्याचशा ठिकाणी आपण पाहिल्या स्पर्धा भरवण्यामध्ये मात्र अडचणी आल्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर. इथं ड्राईव्ह केला होता कबरच्या दिशेमध्ये. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. तर बऱ्याचशा अडचणी आल्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर. मायक्रांचं मात्र हे संकट ओढवत असताना, परंतु या संकटामधून बाहेर काढण्यासाठी मात्र प्रत्येक संघटनेने मात्र पुढाकार घेतला. रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशन असेल, संदीपजी पाटील अध्यक्ष, त्याचप्रमाणे रायगड टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष राकेशभाई गायकवाड असतील, दोनही संघटनांनी मात्र पुढाकार घेऊन या स्पर्धा चालू करण्यासाठी बरीचशी निवेदनं मात्र प्रत्येक राजकारणांमध्ये पोहोचवली. त्यांचा आपण मनापासून आभार मानूया. इथे रनआउटच्या स्वरूपात मात्र फलंदाज बाद होते. पहिला धक्का बसलाय तो रोहिंजण संघाला. बॅट्समन प्रतीक पाटील मात्र बाद होतोय.
वर सन्माननीय रमेशजी पाटील साहेब, त्याचप्रमाणे विकास दादा, आपण या मंचावर आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. आपल्याला विनंती आहे आपण या सामन्याचा आनंद या मुख्य व्यासपीठावरून घ्यावा. तर नवीन फलंदाज येतोय विक्रम पाटील. यावेळेस मात्र लेट कट केलाय. स्मार्ट क्रिकेट पाहायला मिळते. गलीमधून बॉलला काढलाय. वाडी स्टार्टमॅन सीमा रेषा पार. खणखणीत असा चौकार. भोसले ती 18 या आकड्यावर. दुसरं षटक आपण पाहतोय प्रीतम गोगरे. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा काढलाय गलीमधून बॉल. थर्डमॅन सीमा रेषा पार. पुन्हा एकदा तेच क्षेत्र निवडलं आणि बॅक टू बॅक दुसरी बाउंड्री. आमचे मान्यवर विकी पाटील यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे गावदेवी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2022 मध्ये. सुस्वागतम. स्वीप केला यावेळेस मात्र. काय फटका सजवलाय. बॉल मात्र अगदी स्क्वेअर ऑफ द विकेट. डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार. खणखणीत असा हा षटकार. बेधुंद करणारी फटकेबाजी मात्र पाहायला मिळते. आता मात्र प्रणव पाटीलच्या माध्यमातून 2 चौकार आणि त्यानंतर मात्र स्वीपचा देखणा असा फटका षटकार. धावसंख्या मात्र कमालीचा वेग घेते. आतापर्यंत थोडंसं बहागडं षटक मात्र ठरलंय ते प्रीतम गोगरेचं. 17 धावा आतापर्यंत खर्च केल्यात. थोडंसं क्षेत्ररक्षणामध्ये बदलाव केला जातोय. तर डीप पॉइंटला क्षेत्ररक्षक तैनात केला जातोय. कारण बरेचसे रिव्हर्स पाहिले. थर्डमॅन सीमा रेषेजवळ फटके आपण पाहिले आणि त्याचमुळे कदाचित डीप पॉइंटला हा क्षेत्ररक्षक तैनात केला जातोय. असं यार प्रीतमचा हा बॉल बॅकफुटला येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु वाईड लाईनच्या खूपच बाहेरून जाणारा बॉल. पंचांचा मात्र इशारा येतोय व्हाईट बॉलचा. अवेची नेरुरकर पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय. स्कोअर लेग अंपायर सुनीलजी पाटील सर मुरबी. 2 दिग्गज पंच या स्पर्धेच्या निमित्तानं. प्रीतमचा लोवर फुल टॉस बॉल ऑन साईडला मात्र खेळून काढलाय. डीप मिड विकेटला मात्र प्रोटेक्शन आहे त्या ठिकाणी. सिंगल एल एकेरी धावेच्या बरोबरीनं आता मात्र 2 षटकांची समाप्ती. मात्र थोडंसं बरंचसं महागडं ठरलं. ते अर्थातच बारक्या स्मृती कर्तेश्वर क्रिकेटला मोठे भिंगार या टीमसाठी. आणि पहिल्या 2 पॉवर प्लेच्या षटकानंतर टीमची धावसंख्या रोहिंजण संघ बॅटिंग करत असताना 30 या आकड्यावर 15च्या सरासरीनं पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये मात्र खूप दमदार सुरुवात केली ती जयदुर्गा रोहिंजण बी या टीमनं. आज तुम्हाला पाहायला मिळेल देवांश 11 चिंचपाडा विरुद्ध गावदेवी शिवशंभो अदई. या 2 टीम्समध्ये आपण जर या ठिकाणी
उपस्थित झाला असाल दोन्ही संघ तर आपली उपस्थिती आम्हाला प्रार्थनीय आहे. जसा पहिल्या इनिंगचा खेळ संपल दोन्ही टीमचे कॅप्टन टॉससाठी यायचे आहेत. तत्पूर्वी आपण टी शर्टसाठी यायचं आहे. दोन्ही टीम्सना आमची अनाउन्समेंट असेल. टी शर्ट घेण्यासाठी आपण या दोन्ही टीमचे कॅप्टन चिंचपाड आणि आदई. प्रतीक येतोय. प्रतीकचा हा बॉल इथे मात्र लॉफ्ट केला होता. बॉल हवेमध्ये आहे. मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे आणि दोन फिल्डरच्या मधोमध बॉल मात्र पडलाय. चान्स जरूर होती. बराच वेळ हवेमध्ये हा बॉल लोंबकळत होता परंतु तो मात्र कॅच करता आला नाही आहे. इथे धावसंख्या मात्र मिळातील त्या 2-2 धावेनं धावा पुढे चालले. धावफलक धावून पोहोचले ते 33 या आकड्यावर. 33 रन्स. तिसरं षटक सुरू आहे. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये मात्र कमालीचं अयशस्वी आपण म्हणूया कारण त्या षटकामध्ये तब्बल 19 धावा खर्च कराव्या लागल्या मोठे भिंगार संघाला. ओव्हर द विकेटनं यावेळेस मात्र बॉलला भिरकावून दिलाय. ऑफ ड्राईव्हचा लाजवाब फटका पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑफ सीमारेषा पार हा उत्तुंग षटकार. खूप चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला. अर्थातच फलंदाज आपण पाहिला विक्रम पाटीलच्या बॅटमधून समोरच्या दिशेमध्ये हा चढवलेला षटकार होता. धावसंख्या 6 ने जम्प करते ती 39 या आकड्यावर. 39 रन्स. प्रणव पाटील खेळतोय 9 बॉलमध्ये 26 धावा. दुसऱ्या बाजूला विक्रम पाटील सुद्धा आक्रमक होऊ पाहतोय. 2 बॉलमध्ये आत्ताच जडलेला षटकार 8 धावांवर तोही खेळतोय. दोनही फलंदाजांचं फार मोठं योगदान आत्तापर्यंत या मॅचमध्ये आणि मोठी धावसंख्या रचण्यामध्ये. जर चांगली धावसंख्या झाली तर भिंगार संघाला सामना जड जाऊ शकतो कारण गोलंदाजी स्ट्रॉंग आहे रोहिंजण संघाची आणि त्याचमुळे मात्र बॅटिंग घेतले. नेहमी धावा डिफेंड करण्यावर त्यांचा भर असतो आणि असं असताना मात्र या धावसंख्येला लगाम घालावा लागेल करतेश्वरला. ओव्हर द विकेटनं शॉट ऑफ लेंथ होता. इथे मात्र बॅकफुटला जाऊन थोडासा पॉईंटला खेळण्याचा प्रयत्न मात्र इथे कम्प्लिटली बीट झाला आहे आणि बॉल मात्र डॉट. निर्धाव चेंडूची सांगता. प्रतीक घोगरेला कमबॅक करावंच लागणार आहे या मॅचमध्ये कारण पहिली विकेट पडल्यानंतर रनआउटच्या स्वरूपात त्यानंतर मात्र विकेटच्या तलाशमध्ये असेल हा संघ. शॉट ऑफ लेन थोडासा पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र बॉल मात्र निर्धाव निघून जातोय. डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता. तर 2 निर्धाव चेंडूनंतर थोडासा प्रेशर वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. यावरचा ऑनसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न. ऑफस्टंप लाईनला बॉल पडल्यानंतर सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये बिसावतोय. यावेळेस मात्र खूप चांगला स्ट्रोक. पुढे सरसावत मात्र कव्हरच्या वरतून बॉलला भिरकावून दिलाय आणि बॉलला पोहोचवले ते सरळ सीमारेषा पार षटकार. तर गावदेवी शिवशंभू आदाई संघ या ठिकाणी उपस्थित होतात. त्यांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतोय. बाळू शेळके यांचं आगमन झाले. त्यांचं सहर्ष स्वागत पेंधरच्या मैदानावर. त्याची लढाई असेल देवांश 11 चिंचपाडा या संघाच्या विरोधामध्ये. चौथ्या मॅचमध्ये दोन्ही संघ एकमेकांसमोर येतील. परंतु सद्यस्थितीमध्ये आपण पाहिलं तर खूप चांगल्या पद्धतीनं जयदुर्गा रोहिंजण संघ वाटचाल करत असताना पहिल्या 3 ओव्हर्समध्ये कुठल्या तब्बल 45 धावा. 15च्या सरासरीनं ही वाटचाल सुरू आहे. पहिल्यांदा थोडंसं संत गतीनं सावधानतेनं केलेली सुरुवात आणि आता मात्र त्याची सुरुवात आक्रमकतेनं मध्ये मोड घेत असताना आपण पाहू शकाल. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. चौथ्या षटकाची जबाबदारी मात्र करतेश्वर मोठे भिंगारनं दिले मयूर भोईरवर. मयूरसाठी हा बॉल रिव्हर्स खेळलाय. इथे मात्र लाजवाब फटका. बॉल मात्र चाललाय तो डीप बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषा पार 4.
ओमकारजी भोईर यांचे या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांचं सुद्धा आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. कावदेवी क्रिकेटला पेंदर आयोजित या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. इथे थोडेसे मिसफिल्ड झाली त्या ठिकाणी. संदेश पाटील आहेत, 2 रन्स मात्र कंप्लीट केल्या जातील. 2 धावांच्या बरोबरीनं मात्र धावसंख्येमध्ये बदलाव, धावसंख्या 2 ने पुढे चालले आणि या संघाचं अर्धशतक धाव फलकावर 51 धावा कंप्लीट होत असताना 51 रन्स ऑन द बोर्ड. हळूहळू का होईना परंतु मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल केले. यावेळेचा हा बॉल इथे मात्र सोडून दिला होता. हा निर्णय का घेण्यात आला हे प्रणवलाच माहिती असेल, परंतु बॉल मात्र निर्धाव निघालाय. डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता खूप चांगली बॅटिंग केले. आतापर्यंत सलामीला येत असताना प्रणव पाटील ज्याच्या बॅटमधून 32 धावा आतापर्यंत आल्यात आणि या 32 + 6 38 धावा ऑन साईडला मात्र प्रहार पाहायला मिळतोय. षटकार. तर धावसंख्या मात्र 6 ने पुढे चालले. ती 57 या आकड्यावर 57 रन्स. हो, स्विच करण्याचा प्रयत्न इथे मात्र कम्प्लिटली बीट झालाय. प्रणव आत्तापर्यंत 38 धावांचं योगदान दिलंय, परंतु फलंदाजीपेक्षा गोलंदाजी सुद्धा स्ट्रॉंग आहे. परवा आपण पाहिलं होतं मैत्री ग्रुपमध्ये ज्या ठिकाणी आदर्श पनवेल संघाकडून खेळताना तालुकानिहाय लढतीमधून हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळाला होता. प्रणव पाटीलच्या बॅटमधून आणखीन एक स्लॉग स्वीपचा दर्जेदार फटका. डीप मिड विकेट, सीमारेषा पार, खणखणीत असा षटकार. डीजे डॅनी 15 बॉलमध्ये 44 धावांची विस्फोटक इनिंग मात्र साकारले आतापर्यंत प्रणव पाटीलनं. काय लाजवाब इनिंग राहिली त्याच्यावरून. पहिले तर सावधानतेनं सुरुवात करणारा, परंतु आता मात्र आक्रमक रूप धारण केलंय. संघाला मात्र 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर पोहोचवले ते तब्बल 63 या धावसंख्येवर. अजूनही एका षटकाचा खेळ बाकी आहे. प्रणव पाटील मात्र या मॅचमध्ये अर्धशतक झळकावणार का, याकडे मात्र सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. खरं तर आदर्श पनवेल संघानं प्रणव पाटीलला मात्र आपल्या प्लेइंग 11मध्ये घेतलं. ते गोलंदाजाच्या जोरावर चांगली गोलंदाजी केली होती नाणेगावच्या स्पर्धेमध्ये. मैत्री ग्रुप नाणेगाव पेण पूर्व विभागामधील स्पर्धा, आणि तिथे मात्र प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती. अगदी पाहायला गेलं तर संपूर्ण क्रीडांगण भरलेलं प्रेक्षक होतं. जी सर्वाधिक मी तर म्हणेन ऑडियन्स होतं त्या मैदानावर, आणि त्यावेळेस मात्र त्या गोलंदाजावर टाळ्या पडल्या होत्या. एवढी चांगली गोलंदाजी केली होती, परंतु ज्या पद्धतीनं आता मात्र बॅटिंग करतोय, लाजबाब इनिंग मात्र साकारले. शेवटचं षटक मात्र प्रीतम घोगरे टाकतोय. शेवटच्या षटकामध्ये तरी निदान कंट्रोल पाहायला मिळणार का हाच प्रश्न असेल, परंतु संपूर्णपणे मी तर म्हणेन एखादी सूत्र मात्र लढवलेत. चांगला स्ट्रोक समोर खेळलाय, अगदी बॉल घरंगळत चाललाय, जमिनीला चाटून चाललाय. तोपर्यंत मात्र दुसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न अयशस्वी होतोय. सेफली मात्र पोहोचलाय पॉपिंग क्रीजमध्ये. प्रणव पाटील 2 रन्स मात्र मिळतील त्या रोहिंजन टीमला. धावसंख्या 2 ने पुढे चालले. 65 रन्स 65 या आकड्यावर जाऊन पोहोचला स्कोर कार्ड. 2 चेंडूंचा खेळ संपलाय. 4 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. इथून मात्र प्रणवला स्ट्राईक मिळणार का. खूप चांगला बॉल होता, खूप चांगला बॉल. यावेळेस मात्र खोलवट टप्प्याचा इथे मात्र बऱ्याच अवधीनंतर निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय. खरं तर एक चांगला चेंडू यावेळेस मात्र प्रीतम घोगरेचा संपन्न होत असताना धावसंख्या स्थिर आहे. 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. खरं तर सगळ्यांचे लक्ष लागले प्रणव पाटीलला मात्र चेंडू मिळणार का आणि अर्धशतक त्याचं होणार का, याकडे मात्र आता मात्र प्रेक्षक चर्चा करत असतील. परंतु स्ट्राईक एंडला मात्र फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय तो विक्रम पाटील. प्रीतम तयार. प्रीतमचा हा बॉल यावेळेस मात्र डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर भिरकावलाय. 6 धावांकरता लाजवाब फटका. षटकार.
या षटकाराच्या मदतीनं मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती तब्बल 71 या आकड्यावर. आता मात्र शेवटचा बॉल तरी निदान खेळायला मिळणार का प्रणव पाटीलला, हीच आता मात्र इच्छा असेल. यावेळेस आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र अगोदरच माहिती आहे विक्रम पाटीलला की मी सिंगलच काढणार आहे, परंतु शेवटच्या बॉलवर मात्र षटकारानं आपलं अर्धशतक साजरं करणार का याकडे आता मात्र तमाम क्रीडा रसिकांची नजर असेल. परंतु या सिंगल रननं मात्र टीमची धावसंख्या पोहोचवले ती 72 या आकड्यावर. घाम गाळावा लागेल कर्तेश्वर मोठे भिंगार संघाला दुसऱ्या सत्रामध्ये. सोपं नसेल कारण गोलंदाजी स्ट्रॉंग आहे रोहिंजन संघाने, कारण पहिल्यांदा टॉस जिंकून बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला आणि तो सत्कारणी लावला आतापर्यंत फलंदाजांना. यावेळेस मात्र हेलिकॉप्टर लुक देण्याचा प्रयत्न, बॉल मात्र चाललाय तो सरळ टीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषा पार, एक टप्प्यानिशी बॉल 4 रन. चौकारानं मात्र प्रणव पाटीलची वैयक्तिक धावसंख्या झाली ती 48 रन्स. 48 धावांवर नाबाद राहिला. वेल प्लेड. खूप सुंदर बॅटिंग मात्र पाहायला मिळाली, जरी अर्धशतकानं हुलकावणी दिली असेल कारण त्याला शेवटच्या ओव्हरमध्ये फक्त एकच चेंडू खेळायला मिळाला आणि त्याचमुळे थोडंसं अर्धशतक त्याचं राहिलं असेल. परंतु या 48 धावासुद्धा अर्धशतकापेक्षा कमी नाही आहेत असंच आपण म्हणूया. 16 बॉलमध्ये 48 धावांची विस्फोटक इनिंग साकारली ती प्रणव पाटीलला आणि या पहिलं सत्र या ठिकाणी संपते आणि धावफलकावर धावा लागल्यात त्या तब्बल 76 धावा. भली मोठी धावसंख्या मात्र रचली जाते पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना जयदुर्गा रोहिंजन टीमकडून आणि आता मात्र बारक्या स्मृती कर्तेश्वर क्रिकेटला मोठे भिंगार संघाला इथे थोडासा घाम गाळावा लागेल. धर्मेंद्र घोंगरेला एक लॉंग इनिंग खेळावी लागेल. मोठा संघ आहे मोठे भिंगार संघ, बऱ्याच वेळा मोठ्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये मोठ्या मोठ्या संघांना पराभूत करणं या संघाची खास करून वैशिष्ट्य आहे आणि तेच आता मात्र धर्मेंद्र घोंगरे आणि कंपनीला करावं लागेल. क्षमता जरूर आहे, क्षमतेनुसार खेळ साकारला तर नक्कीच एक चांगली तगडी फाईट तुम्हाला पाहायला मिळेल. परंतु ही तगडी फाईट मात्र कशा पद्धतीने होणार, खरंच धावा चेस होणार का की पहिल्यांदा मात्र टॉस जिंकून बॅटिंग करण्याचा निर्णय, धावा डिफेंड करण्याचा निर्णय मात्र सत्कारणी लावणार जयदुर्गा रोहिंजन संघ. हे ऐकण्यासाठी मायक्रोफोनवर मात्र वळणार आहोत पुन्हा एकदा प्रवीण गायकर यांच्याकडे. थैंक यू दीपक पाटिल सर. बिल्कुल जो भी मुकाबले खेले गए अब तक 4 मुकाबले, ये चौथा मुकाबला जारी है और पहले 2 मुकाबले हमने देखे पहले राउंड के जहां पर 70+ टारगेट दोनों भी टीमों ने रखा था और जब तीसरा मुकाबला खेला गया सुपर 8 के क्वालिफायर के लिए तो उनमें से वो मैच में सिर्फ 33 रन बनाए थे और वो भी मैच सेकेंड इनिंग्स में गेंदबाजी करते वक्त बचा हुआ था. लेकिन गेंदबाजों का बोलबाला रहा है सेकेंड इनिंग्स में जब रन बचाने के लिए. आप देखेंगे यहाँ पर इन रनों को फिर से एक बार बचा पाएगी और सभी के सभी कप्तान जो टॉस जीते वो बिल्कुल पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं और यहाँ पर टॉस जीता जयदुर्गा रोहिंजन टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया. तो टॉस किया जाएगा देवांश 11 चिंचपाड़ा यानी कि अर्जुन परदेशी, उनके सामने होंगे शिवशंभो गावदेवी आधई यानी कि प्रतीकेश शिल्के, इनकी ये टीम होगी. तो दोनों भी कप्तानों से हम गुजारिश करते हैं टॉस के लिए तुरंत संपर्क करें. विष्णु शेठ शिल्के आधई टीम के कंधे समर्थक जिन्हें कहा जाता है वो भी इस मंच पर मौजूद है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. आने वाले 28, 29, 30 तारीख को गावदेवी शिवशंभो आधई टीम की ओर से भी एक अच्छी श्रृंखला आपके सामने पेश होगी. लेकिन इससे पहले हम बेस्ट ऑफ लक देना चाहेंगे आज के दिन के सभी टीमों को, जहां पर पहले 3 मुकाबले की अगर चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुकी है. वो टीम है रोशन साई स्पोर्ट छिंदरन, जिस टीम ने बहुत बड़ी धाकटी हुई टीम को रन देने के लिए बचाया था, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी रही उनकी. सिर्फ 33 रन थे और उन रनों को मात्र रोकने का काम किया, यानी कि मेहनत की और कसी हुई गेंदबाजी के बदौलत इस गावदेवी चैंपियंस ट्रॉफी में सुपर 8 में क्वालिफाई. अब 4 टीमें बची है. इन 4 टीमों में से कौन सी टीम आगे के सफर तक जाएगी, जहां पर आप जरूर इस मैच का एंजॉय कर रहे हैं. वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट WTC के लाइव के माध्यम से ये टूर्नामेंट आपको घर बैठे यहाँ पर दर्शकों को पहुंचा जा रही है और अब तक देखा जाएगा यूट्यूब के जरिए दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं.
शुरुआती गिराया था, लेकिन उसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर के बल्लेबाज ने काफी शानदार बल्लेबाजी की। 77 रनों का टारगेट है 36 बॉल में। पहली गेंद तेज रफ्तार से फेंकने की कोशिश, अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर फेंकने का प्रयास किया था, लेकिन छेड़खानी करने का प्रयास किया था बल्लेबाज। यहां पर आप बात करेंगे प्रीतम घोगरे ने। डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति हुई। आरंभिक जोड़ी 77 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान के अंदर उतरी है। आप देखेंगे यहां पर कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाती है अपनी टीम के लिए। डॉट बॉल के साथ गेंदबाज ने यहां पर अपनी शुरुआत करते हुए, काफी आक्रामक गेंदबाज हमेशा जाने जाते हैं, और यहां पर लाइन परफेक्ट यॉर्कर का प्रयास, बल्लेबाज हुए बीट, देखते रहेंगे बल्ले गेंदबाज की तरफ, और डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति। सोचना होगा बाहर के 11 करतेश्वर भिंगार टीम को कि रोहिंटन टीम की गेंदबाजी काफी ताकतवर जानी जाती है, और उसी ताकतवर गेंदबाजी के सामने अगर आपको खेलना है तो इस गेंदों को पराशना होगा, इन गेंदों को तलाशना होगा, और पावर प्ले के ओवरों में आपको ज्यादा रन बनाने होंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार। इस बार अच्छी गेंद ऑन साइड में ढकेला है, फील्डर दौड़ रहे हैं पीछे जरूर, लेकिन आउटफील्ड बहुत फास्ट है, नहीं रुकने वाली गेंद सीमा पर। पारी की शुरुआत करते हुए प्रीतम घोगरे के बल्ले से यह पहला चौका। यहां पर 77 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है चौकों के साथ अपने पारी की शुरुआत करते हुए। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन उसने एक बल्लेबाज थे वहां पर प्रीतम घोगरे के बल्ले से यह पारी का पहला छक्का। क्या कमाल का यहां पर स्ट्रोक लगाते हुए, और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। 10 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। कमाल की यहां पर शुरुआत तो हुई थी गेंदबाज की, लेकिन उसके बाद बात करेंगे तो तकरीबन 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े प्रहार प्रणव की गेंदबाजी के ऊपर करते हुए यही तो मौका होगा पावर प्ले के ओवर में रन बनाए, और इतने बड़े 77 रनों का लक्ष्य का पीछा है, उस लक्ष्य को आसानी के साथ बना सके। ये फुल टॉस बॉल खराब है, दिशा दी, सिर्फ दिशा दी इस गेंद को, और भरपूर फायदा उठाते हुए कवर पॉइंट सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, और एक शानदार चौका। जबरदस्त बैटिंग यहां पर नजर आती हुई। जब सोच में मोच आती है तो निश्चित तौर पर हर रिश्ते में खरोच आती है। यह सोच कितनी अच्छी दिखाते हुए 3 गेंदों के ऊपर 3 बड़े शॉट, पहले 2 गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं था, लेकिन 3 गेंदों के ऊपर अभी तक अच्छा कमबैक। इस बार घुटने के बल पर खेलने की कोशिश, डायरेक्ट हिट, मामला करीबी बन सकता था, लेकिन सहज नहीं होता जब आप स्टंप से बगल से बिल्कुल स्ट्रेट हिट करने का प्रयास करते हैं। बाल बाल बचा मैं कहूंगा बल्लेबाज प्रीतम, सिंगल बटोरा अंतिम गेंद के ऊपर, और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद भारत के 11 करतेश्वर भिंगार टीम का स्कोर है बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर 15 रन। डीजे लास्ट कॉल होगा आधे टीम के कैप्टन और देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम के कैप्टन को अंतिम पुकार होगा। यदि आप टॉस के लिए दोनों कप्तान संपर्क नहीं करेंगे तो बिल्कुल ये मैच 4 ओवर का खेला जाएगा, आपको बात ध्यान में रखनी है। काम करेंगे, लेकिन इतना सहज नहीं होता। या आप बोलने की बात होती है दक्ष के, लेकिन ये 24 गेंदों में किस तरीके की आपको यहां पर बल्लेबाजी करनी पड़ती है। प्रीतम लगातार 6 गेंदें उन्होंने खेली, और ये 7वीं गेंद का इंतजाम करेंगे। फुल टॉस बॉल, अच्छा शॉट है,
कोई फील्डर नहीं है वहां पर मौजूद, और बिल्कुल यहां पर फील्डर आए थे लेकिन उनके पहुंच से दूर, गेंद सीमा पर 7 गेंदों का सामना किया और 19 रनों के ऊपर अभी तक बाजी 4 रन पर चौकियों के साथ यहां पर पूरी तरीके से दमदार बल्लेबाजी करते हुए 77 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंह तोड़ जवाब यहां पर नामचीन बल्लेबाज प्रीतम फिर से एक बार तैयार। ये गेंद तेज बॉल डालने की कोशिश थी लेकिन अंपायर अवक नेरुलकर सर का इशारा था हुआ व्हाइट बॉल का, व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई पहली वाइड आती हुई जय दुर्गा रोहिंजन बी टीम के गेंदबाजों की ओर से, और वाइड की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 20 रन। 77 रनों का टारगेट है, अभी भी बात करेंगे, 23 गेंदें बची है और 57 रनों की आवश्यकता। गम ना कर, जिंदगी बहुत बड़ी है, चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है, बस एक बार मुस्कुरा कर देख, तकदीर खुद से तेरे मिलने को यहां पर खड़ी है। व्हाट अ शॉट, फ्लिक ऑन द रिस्ट, गेंद जाती हुई वाइड मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा 6 और सभी के सभी जो गेंदें फेंकी यहां पर दोनों भी गेंदबाजों ने, वो सभी गेंदों का यहां पर सामना किया बल्लेबाज प्रीतम गोगरे ने, और रन भी बनाने की पहली 2 गेंदों के ऊपर शांत रखा था इन्हें, लेकिन उसके बाद पारी का मोर्चा संभालते हुए ये गेंद हवा में है, मौका बनेगा यहां पर, फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं, बड़े शॉट के ललचा में और एक खिलाड़ी जाएगा, यानी कि पहला करारा छटका, जरूरत है 1 विकेट की, और यह पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए गेंदबाज आशीष पाटिल, विकेट नंबर पहला, और यह साझेदारी तोड़ने में कामयाब, पहला झटका प्रीतम गोगरे बैक टू द पेविलियन। शंभो गावदेवी आदि विपक्ष देवांश 11 चिंचपाड़ा, और टॉस करने के लिए मैं मंच पर अनिल पाटिल साहब को बुलाना चाहूंगा। आइए, आपके शुभ हाथों से यहां पर टॉस, अनिल पाटिल साहब के शुभ हाथों से बिल्कुल ये टॉस किया जाएगा दोनों टीमों के बीच में। 5 ओवर का ये मैच, कंपलसरी चेस। तो प्रतीक घोगरे न्यू बैट्समैन इन एट नंबर 3, स्ट्राइक एंड पर धर्मेंद्र पहली बार स्वीप करने की कोशिश पहली गेंद के ऊपर, लेकिन पूरी तरीके से यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति, और टॉस जीता यहां पर शिव शंभो गावदेवी अदई टीम के कैप्टन ने, तो डिसीजन जरूर उनका आएगा, लेकिन यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई स्कोर वही के वही रुका हुआ। पण 1 मिनिट जरा खेळ थांबवा, कदाचित इथे सुसाट्याचा वारा तुम्ही पाहता, त्याच्यामुळे मंडप देखील थोडस कोसळलं गेलं। ओके, मंडप डेकोरेशन कुणी असाल तर तुम्हाला पण लगेच यावा, तर चला आवक सर अपन मैच स्टार्ट करूया। तो बिल्कुल यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई प्रतीक घोगरे न्यू बैट्समैन इन एट नंबर 3, प्रीतम घोगरे ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की और वो लौटे मैदान से बाहर। टीम की रन संख्या है 26, 51 रनों की अभी भी जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज यहां पर आशीष पाटिल, राइट आर्म ओवर द विकेट से, ये फुल टॉस बॉल, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, लेकिन देखेंगे हवा का फायदा हुआ बल्लेबाज को, और ये गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, कप्तान धर्मेंद्र के बल्ले से आता हुआ ये दमदार माइटी हिट, 6 रन। बत्तीस रनों के ऊपर, यानी कि 77 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है, उसका जवाब देते हुए शुरुआत काफी बेहतरीन नजर आती हुई यहां पर बार के 11 करते हुए मोटे बिंगार टीम की ओर से।
इस बार भी शॉट अच्छा है, परफेक्ट संतुलन हुआ बल्ले और गेंद का, और ये भी गेंद जाएगी वन बाउंस ओवर द लाइन। अंपायर का इशारा यहां पर आएगा। 4 रन और 4 रनों के साथ ओवर भी कंप्लीट होती हुई 2 महंगे ओवर की समाप्ति। और कुल मिलाकर देखा जाएगा लगभग 15 या 16 से ये रन बनाने थे, लेकिन उसी को रिक्वायर्ड रन रेट को बनाते हुए पहले 2 ओवर में 1 विकेट जरूर गंवाया। रन बनाए टोटल यहां पर मोटे भिंगार टीम ने टोटल 36 के औसत से 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 36 रन। विजय 18 गेंदे 41 रनों की यहां पर दूरी है, यानी कि पहले 2 ओवर में जो रन चाहिए थे वो रन बिल्कुल यहां पर बनाने की कोशिश दिखाती हुई ये टीम। कहते हैं बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद ना कीजिए, जिंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके अगर आसमान हमारे रास्ते तो तैयार हो जाओ उस आसमान को झुकाने के लिए। सामने बड़ा पहाड़ था, 77 रनों का लक्ष्य था, बड़ा अंबर विशाल, बड़ी बड़ी इमारतें थी, लेकिन इस इमारती को पार पूर्ण करते हुए पूरी तरीके से कमाल की शुरुआत होती हुई आप जीतने के लिए 18 गेंदे 41 रनों की दूरी। जिस जयदुर्गा रोहिंसन बी टीम गेंदबाजी के लिए जानी जाती है, उसी जयदुर्गा रोहिंसन बी टीम के गेंदबाजों के सामने पूरी तरीके से नाक में दम भर रखा है। अब यहां पर क्या पावर प्ले खुली हो चुकी है, फील्ड खुली हो चुकी है, क्या प्रणव यहां से अपने टीम के लिए कमबैक कर पाएंगे? तेज बॉल, उतना ही करारा स्ट्रोक, फील्डर है लेकिन अंतिम क्षण में इस गेंद को रोका। बढ़िया फील्डिंग होती हुई, लेकिन 2 रन नहीं लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 38 रन। जीतने के लिए बात करेंगे, गेंदें बची है 17 और जीतने के लिए 39 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। जबरदस्त मैच अब तक दोनों टीमों के बीच में यहां पर चलता हुआ। गेंदबाज तैयार, तेज बॉल, ये लाइन अच्छी है बिल्कुल। यहां पर जब गेंदबाजी के लिए आए हैं तेज बॉल डालने की हमेशा आदत दिखाई है, लेकिन पहले ओवर में ज्यादा तेज गेंदें डाली जिसकी वजह से पनिशमेंट मिली और पहला ओवर भी इनका काफी महंगा साबित हुआ। लगभग 15 रन ठोके और कोई भी सफलता नहीं मिली थी। दूसरे ओवर की बात करेंगे तो बिल्कुल आशीष पाटिल थोड़े से महंगे साबित, 1 विकेट जरूर लिया और 21 रन खर्च किए उस गेंदबाज थे। अब समीकरण थोड़ा सा बदलता हुआ, जीतने के लिए बात करेंगे 16 गेंदें और 39 रनों की यहां पर आवश्यकता। परवाह नहीं चाहे जमाना कितना भी खिलाफ हो, चलूंगा उसी राह पर जो सीधी और साफ हो। लो फुल टॉस बॉल ऑन साइड में टैप किया इस गेंद को, फील्डर है वहां पर मौजूद, उठाएंगे फील्ड करेंगे। तब तक बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का पर्याप्त समय। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 39 रन, 15 गेंदें और 38 रनों की आवश्यकता। अब शायद अच्छा कमबैक नजर आता हुआ, छोर बदला है, शायद राउंड द विकेट से गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला कितना सही साबित होता है। इस बार हवा में है गेंद, लॉन्ग ऑफ का फील्डर डीप में आता हुआ, और कमाल का कैच ऑफ द डे। ये कैच नहीं बल्कि मैच पलटने की कोशिश है। एक ने कैच छोड़ा था लेकिन दूसरे ने बेहतरीन कवर किया। ये ज्यादा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन बढ़िया कैच। एक और विकेट जाएगा। मेन बैट्समैन धर्मेंद्र घोगरे बैक टू द पेविलियन। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे, बढ़िया कैच यहां पर लपका और एक्शन रिप्ले में बिल्कुल आप देख सकते हैं क्या कमाल का डाइव लगा है वहां पर करण पाटिल ने। बढ़िया एफर्ट, इसे कहते हैं फील्डिंग में टीम वर्क करना, और बिल्कुल यहां पर काफी अच्छी फील्डिंग का स्टैंडर्ड नजर आते हुए क्या यहां से मैच को यू टर्न मिलेगा। और शायद जब देखा जाएगा मोटे भिंगार टीम की ओर से शायद उनके लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सौरभ अभी तक नहीं, शायद मैच में नहीं है, क्योंकि विचुम्बे के टूर्नामेंट में 5 गेंदों में 5 छक्कों का विक्रम उस खिलाड़ी के नाम पर था, और वो खिलाड़ी शायद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज टीम में मौजूद नहीं है। देवेंद्र पाटिल टीम में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा प्रयास यहां पर कर रही है। लेकिन ये फुल टॉस बॉल अपील हुई थी, लेकिन अंपायर का कहना है कि बल्ले पर लगी है गेंद और उसकी वजह से यहां पर नॉट आउट का करार दिया गया। लेकिन यह खराब क्रिकेट, चलिए बाल बचे मैं कहूंगा, वरना ये चौका भी मिल सकता था। बढ़िया फील्डिंग हुई वहां पर, विकेट कीपर के पीछे अच्छा कवर्स किया, लेकिन तब तक बल्लेबाज ने 3 रन चुरा लिए। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, और 3 रनों की मदद से यहां पर स्कोर आगे पहुंचता हुआ 42 रनों के ऊपर। अब गेंदें बची है 13 और जीतने के लिए 35 रनों की आवश्यकता। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तभी है जब हार में रिस्क होता है। अब यहां पर देखेंगे रिस्क कितना उठाएंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम मोटे भिंगार टीम।
क्यों जुड़ता तो इस जहां से एक दिन के लिए गुजर ही जाएगा, चाहे कितना भी समेट ले यहाँ मुट्ठी से फिर से ही जाएगा, मुट्ठी में फिसल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वो कोशिश कर पाएंगे राइट आर्म ओवर द विकेट से। फुल टॉस बॉल, तेज बॉल डालने की कोशिश, कोई रन नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति, एक अच्छे ओवर की समाप्ति। पहले 2 ओवर में काफी रन लूटे थे बल्लेबाजों ने, लेकिन ये तीसरे ओवर में प्रणव का बेहतरीन कमबैक रहा, तेज के साथ रफ्तार गेंदें डाली और बल्लेबाज को रोका। ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है 42 रन। आप जीतने के लिए 12 गेंदें और 35 रनों की यहां पर आवश्यकता। की आवश्यकता है। मैच थोड़ा सा दूर जरूर है, लेकिन कहते हैं कब्र और शमशान को देख के ये रेंज होता है दोस्त कि इतनी सी जगह पाने के लिए कितना जीना पड़ता है। लेकिन यहां पर बात करेंगे इस मैदान में आपको जीतने के लिए लड़ना पड़ता है, लड़ेंगे तो बचेंगे, और वरना जो सपना लेकर आए थे वो सपना लेकर मैदान से, अब सपना अगर टूटता है तो बिल्कुल सपना लेकर मैदान से बाहर आप जाएंगे। लेकिन उसी कोशिश से ये दोनों टीमें खेल रही है, न हार मंजूर है अभी तक यहाँ पर जय दुर्गा रोहिंजन बी टीम को, लेकिन जीतना जरूर है यहाँ पर करतेश्वर मोटे भिंगार को। क्या 12 गेंदों में 35 बचाए जाएंगे जय दुर्गा रोहिंजन बी टीम की ओर से? क्या इन रनों को बनाया जाएगा मोटे भिंगार टीम की ओर से? पहली गेंद, व्हाट अ ब्यूटी, कमाल की डिलीवरी। ऐसा लग रहा था बल्लेबाज को ये गेंद वाइड होगी, लेकिन कमाल की गेंदबाजी। लेफ्ट हैंड बॉलर है, प्लस पॉइंट होगा इस समय जब चर्चा करेंगे अंतिम क्षणों में, जब 12 गेंदों का खेल बचा है और इनमें से 6 गेंदें जब बाएं हाथ के बॉलर की होती है तो शायद कमाल की गेंदबाजी होती है। लेकिन देखेंगे पहली गेंद के ऊपर नंबर डॉट, 11 गेंदें 35 की दूरी। अच्छे बल्लेबाज यहाँ पर स्ट्राइक एंड पर, हवा में गेंद, इस बार एक ही रन यहां पर मुकम्मल होता हुआ, एक की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 43 रन। अब 10 गेंदें बची है, 34 रनों की यहां पर आवश्यकता। मुकाबला थोड़ा सा फिसलता जा रहा है। क्या अंतिम ओवर में अगर 20 या 21 रन भी रह पाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं ये मैच आपको एक और रोमांचक मोड़ पर नजर आएगा। लेकिन देखेंगे गेंदबाज है जिसके कंधों के ऊपर पूरी तरह से जिम्मेदारियां बनेगी, शायद प्रीतम घरत है गेंदबाजी के, प्रथम घरत है गेंदबाजी के मार्ग पर, जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां बनेगी। हाफ ट्रैकर बॉल ऑन साइड में एक्सिक्यूट किया, ग्राउंड शॉट अलोंग द कारपेट, गेंद जाती हुई मिड विकेट के रीजन में, अच्छी फील्डिंग, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, फर्क नहीं गिरेगा रोहिंजन बी टीम को। एक एक जाएगी तो अंतिम क्षणों में और भी लोड बढ़ता जाएगा यहां पर बैटिंग करने वाली टीम मोटे भिंगार के ऊपर। 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, अब 9 गेंदें बची है, 33 रनों की आवश्यकता। परिस्थिति गंभीर है, लेकिन कहते हैं परिस्थिति की पाठशाला हमेशा इंसान को एक वास्तविक शिक्षा देती है, और यहां पर वो शिक्षा मिलेगी, वो सीख मिलेगी कि यहां पर गलतियां हुई, कि अभी भी मैच को बनाया जा सकता है। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, हुक किया इस गेंद को डीप लॉन्ग लेग, सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा, 6 रन। क्या ये 6 रनों की मदद से मैच में पूरी तरीके से वापसी हो पाएगी मोटी भिंगार 11 टीम की? बिल्कुल यहां पर 6 रनों की मदद से 50 रन पूरे होते हुए आप जीत की बात करेंगे। आने वाली 8 गेंदें बची है, 27 रनों की आवश्यकता। पिछले पहले दौर के तीनों भी ये मुकाबला पकड़कर तीसरा मुकाबला पहले दौर का, मतलब वो सेकंड राउंड का वो मुकाबला छोड़े जुई और चिंद्रन का, वो मुकाबला अगर छोड़े बाकी तीनों भी मैच में 70+ ही रन बने और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने मुकाबले जीते हैं। लेकिन क्या अब उलट फिर यहां पर नजर आएगा, जहां पर 8 गेंदों में अब 27 रनों की यहां पर आवश्यकता है। मुकाबले में थोड़ी सी वापसी होती हुई शायद ये मैच बनेगा, उसी के कोशिश में यहां पर प्रयास करती हुई करतेश्वर 11 मोटे भिंगार टीम। तुम यहाँ धरती पर लकीरें खींचते हो, हम वहां अपने लिए नया आसमान ढूंढते हैं। तुम बनाते जाओ पिंजरे पर पिंजरा, हम अपने पंखों में नई उड़ान ढूंढते रहेंगे। और ये नई उड़ान भरी और इस 6 रनों की मदद से बिल्कुल काफी अच्छा यहाँ पर कमबैक करती हुई पंची आप देख सकते हैं, बिल्कुल कंपनी के ऊपर हवा में लहरते हुए। और समाधान, अब जानते हैं कि आप बचपन में जब भी खेल खेला होगा, चिड़िया उड़, गाय उड़, कबूतर उड़, और ये कबूतर जैसे उड़ रहे हैं ना, वैसे बड़े बड़े अब छक्के उड़ाने होंगे, तभी शायद इस मैच को आप बना सकते हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा कहानी में अभी भी ट्विस्ट है, ना यहाँ पर भिंगार टीम जीती है, ना यहाँ मुकाबला अभी तक हारी है जय दुर्गा रोहिंजन बी टीम। कमाल की मैच, व्हाट ए मैच,
अंतिम क्षणों तक ये मैच चलेगा। 8 गेंदे 27 की दूरी, गेंदबाजी के मार्ग पर प्रथम गरत, एक छक्कों के साथ थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश। स्ट्राइकर बल्लेबाज है विनायक पाटिल। ये गेंद करारा जवाब, बेहतरीन स्ट्रोक, ये भी जाएगी मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। अंपायर का इशारा, यूजिट मैक्सिमम 6 रन। क्या जबरदस्त यहां पर प्रहार किए जा रहे, गेंद सीमा पार और 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे 56 रन, अब तक 56, यानी कि अब जीतने के लिए 7 गेंदें बची है, 21 रनों की आवश्यकता। क्या ये 3 गेंदें निर्णायक रही है भिंगार टीम के लिए? ये भी जाएगी, हवा का धोखा देगी ये चौका, और 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के। बारका 11 करते हुए मोटे भिंगार टीम ने मुकाबले में की वापसी, और इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। इस ओवर में छक्कों की हैट्रिक नजर आई, और ये 3 इंपॉर्टेंट छक्कों के बदौलत कमबैक किया बारका 11 करते हुए मोटे भिंगार टीम का स्कोर है 62, 62 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आप जीतने की बात करेंगे, आने वाली 6 गेंदें 15 रनों की आवश्यकता। विजय थैंक यू डीजे। मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला है, जब ताला खुलता है तभी मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। इसने अपने बल्ला खोला और बल्ले के साथ क्या कमाल की वापसी की। जिस स्ट्रेंथ गेंदबाजी की ताकत है जय दुर्गा रोहिंजन बी की, उसी गेंदबाजी के खिलाफ यहां पर कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया इस लंबे कद के स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज के बल्लेबाज यानी कि विनायक पाटिल ने। विनायक के बल्लेबाज का विश्लेषण है, और इस श्रृंखला के दूसरे खिलाड़ी बने जिस खिलाड़ी ने छक्कों के हैट्रिक कंप्लीट की और 22 रनों के ऊपर अभी तक नाबाद बल्लेबाजी, यानी कि क्या कमाल की बल्लेबाजी। अब 6 गेंदें 15, क्या यहां पर बचा पाएगी जय दुर्गा रोहिंजन भी? पहली गेंद गैप में जरूर गिरी है, लेकिन फील्डर है वहां पर मौजूद, 1 रन तो जरूर मुकम्मल। दूसरे की कोशिश, आसानी के साथ 2 रन चुरा लिए, और 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा दिया 64 रनों के ऊपर। 5 गेंदें 13 रनों की अभी भी आवश्यकता है। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज है प्रतीक पाटिल, जिसके ऊपर पूरी तरीके से जिम्मेदारियां बनेगी। हर किसी के ऊपर यकीन ना करें, क्योंकि नमक और शक्कर का रंग एक जैसा होता है, लेकिन उसकी टेस्ट अलग होती है। आप देखेंगे यहां पर गेंदबाज चलेंगे या बल्लेबाज चलेंगे। हवा में गेंद है, फील्डर है वहां पर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, रनिंग कैच पकड़ा, और बल्लेबाज के पारी का हुआ खात्मा। बैट्समैन लौटेंगे मैदान से बाहर। प्रतीक गोगरे बैक टू द पेविलियन। आप जीतने के लिए गेंदें चाहिए 4 गेंदें और 13 रनों की आवश्यकता। तलाश है विकेट की, और तलाश पूरी करते हुए गेंदबाज बिल्कुल यहां पर प्रतीक पाटिल, लाजवाब गेंदबाजी। आप जीतने के लिए 4 गेंदें और 13 रनों की आवश्यकता। साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है। आप देखेंगे किस्मत भिंगार टीम की बल्लेबाज लिखेगा या गेंदबाज लिखेगा जय दुर्गा रोहिंजन बी टीम की। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक अपने ही फॉलो थ्रू में यह मैच में वापसी होती हुई। कई मौके पर टीम का साथ छोड़ा यहां पर बल्लेबाज ने, और बल्लेबाज के पारिकान विनायक बैक टू द पेविलियन। 3 गेंदें 13 की आवश्यकता। क्यों डीजे। चलिए आदि टीम के कप्तान प्रतीकेश उर्फ बालू, कप्तान आदि के संपर्क करें जरा कमेटी से। तो बिल्कुल यहां पर देखेंगे आने वाली 3 गेंदें और जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता, कंपलसरी चेस, ये इस टूर्नामेंट का नियम है। क्या कमाल का मुकाबला, 77 रनों का लक्ष्य का पीछा करना था, और ये मैच जब 6 गेंदों में 15 आई थी
तो वो मैच में थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आ रही है। अब यहां पर छक्का नहीं आएगा तो मुकाबला दूर जाएगा भिंगार टीम की तरफ से। ये डॉट बॉल की समाप्ति, तारीफे काबिल परफॉर्मेंस, स्लॉक ओवर में, वो भी डेथ ओवर में कमबैक किया गेंदबाज यहां पर प्रतीक पाटिल ने। लाजवाब गेंदबाजी, इसे कहते हैं अगर किसी गेंदबाज को मार मिलती है तो मुझे कमबैक करना है, और ये कमबैक करते हुए गेंदबाज प्रतीक, शानदार गेंदबाजी। अब 2 गेंदे 15 रनों की आवश्यकता। मैच तो खुला हो चुका है, लेकिन कहते हैं क्रिकेट है, जब कोई अनुमान नहीं कर सकता, तो यहाँ पर कोई अगर खराब गेंद गिरती है, कोई चमत्कारी होगा जो इस मैच को बचा सकता है मोटे भिंगार टीम के लिए। अच्छी गेंदबाजी की, 15 रन सिर्फ बचाने थे। लगभग देखा जाएगा तो बाकी गेंदबाजों ने 56-60 से अधिक रन खर्च किए थे, लेकिन मात्र यहां पर पूरी तरीके से काफी कमाल की गेंदबाजी की। यहां पर गेंदबाज 4 ओवर में 62 रन थे, 15 की आवश्यकता थी, लेकिन उन रनों को रोका इस खिलाड़ी ने। कमाल का परफॉर्मेंस, खुश होंगे आज कप्तान इस खिलाड़ी से, जहां पर अच्छा परफॉर्मेंस दिया अपने टीम के लिए, और यकीनन तारीफे काबिल गेंदबाजी नजर आती हुई ओवर द विकेट से। हाफ ट्रैकर की बॉल, मैच यहां पर फिनिश होती हुई। अब 1 गेंद बची है, पूरी तरीके से मुकाबला खुला हुआ यहां पर जय दुर्गा रोहिंसन बी टीम के लिए। 64 रन, सिर्फ 2 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने, और 2 महत्वपूर्ण सफलता उनके नाम पर। चलिए आधी टीम के कैप्टन संपर्क करें, और अच्छा शॉट है, लेकिन देखेंगे फील्डर दौड़ते हुए क्या इस गेंद को रोक पाएंगे, लेकिन यह मुकाबला जीता, 13 रनों से मुकाबला जीता। कांग्रेचुलेशंस टीम जय दुर्गा मुरबी, माफ कीजिए जय दुर्गा रोहिंसन बी टीम, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। एंड हार्ड लक टीम बारक्या 11 करतेश्वर मोटे भिंगार, आप इस टूर्नामेंट में आए, एक अच्छा योगदान दिया और आपका हम स्वागत करते हैं, लेकिन टूर्नामेंट से आपको बाहर होना पड़ा। अंतिम क्षणों में 6 गेंदों में 15 की आवश्यकता थी, मात्र वहां से वो मुकाबला बिल्कुल उनको हार का सामना करना पड़ा।